सिंध में ज़राई टैक्स का नफाज हो गया। ज़राई टैक्स का तरमीमी आर्डीनेंस 2025 सिंध असम्बली से पास कराने से कबल सिंध काबीना ने उनकी मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में यह जो इनकम टैक्स ज़राई इस्लाहत के हवाले से बिल था वो मंजूर पहले ही हो चुका है, लेकिन जो मैं आपसे इस मामले में गुफ्तगू कर रहा हूँ वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसीलिए अहमियत की हामिल है कि आपको पता है कि सियासी जो वाबस्तगियाँ हैं वो तब्दील कराई जाती हैं। विक्टिमाइजेशन तो अपनी जगह पर, लेकिन किसी की वफादारियाँ कैसे तब्दील कराई जाएँ, ये बिल काफ़ी उसी हवाले से मौजून है। मौजून यूँ ऐसे है कि जो काश्तकार छोटे हैं उनको छोड़कर ज़मींदार जो बड़े हैं उनका ताल्लुक किसी न किसी जमात के साथ है, और किसी न किसी जमात के टिकट पर वो MNA MPs और सेनेटर बनकर आते हैं। अब उनकी वफादारियाँ इस बिल के ज़रिए तब्दील की जाएंगी। आप पूछेंगे कि इस बिल का इससे क्या ताल्लुक है, वफादारियों से, सियासी वफादारियाँ तब्दील करने से इस बिल का क्या ताल्लुक है? तो मैं आपको आज बताता हूँ कि इस बिल का गहरा ताल्लुक है सियासी वफादारियाँ तब्दील करने से। होता यह है कि पहले ये बताया जा रहा था कि जो 62 और 63 का शिक जो नॉमिनेशन पेपर्स थे उसमें लाजिम करार दिया गया था, और इसी नॉमिनेशन पेपर्स के बिना पर सादिक और अमीन होना ज़रूरी था। तो इसमें अब उस ज़मींदार का बचना मुश्किल है जिसके लिए किसी न किसी जमात में उनको जाने के लिए कहा जाएगा और वो नफ़ी करेगा या इनकार करेगा तो ये बिल उसके लिए मौत साबित होगा। अब मौत कैसे साबित होगा कि उसको डराया और धमकाया जाएगा कि आप ज़राई टैक्स तो जमा नहीं करवाई, तो उन्होंने आगे से जवाब देना होता है कि हमने तो ज़राई टैक्स जमा करवाई है। कहा गया है कि आपने लमसम में जमा करवाई, आपके ऊपर तो इतने करोड़ रुपए होते हैं और ये हिसाब फलां साल से फलां साल तक जो है वो किया जाएगा। और इसी बिना पर जो है वो काफ़ी ज़मींदारों की, चौधरियों की, सरदारों की, जागीरदारों की वफादारियाँ तब्दील कराई जाएंगी, क्योंकि आप जो है वो ज़राई इनकम टैक्स जमा करवाने में नाकाम रहे। जो जमा करवाई है वो सही नहीं जमा करवाई है, आप पर इतने करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हो रहे हैं, अगर ये जमा करवाए तो आपका फॉर्म बहाल किया जाएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होगा। तो यकीनन अगला बंदा क्या करेगा सिवाय सियासी वफादारियाँ तब्दील करने के।